आज के मुख्य समाचारों की ओर। 1999 के कारगिल युद्ध में अपने सीने पर 17 गोली खाने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने पर यादव समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव और उनके समर्थकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही चर्चा में बताया 1999 के युद्ध में 527 सैनिक हमारे देश के शहीद हुए थे। उन सैनिकों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हें उनकी कब्र में दफना दिया था, जैसे हमारे वीर जवान सैनिक द्वारा कार्य किया गया और देश की रक्षा की गई। आप मुख्य अतिथि के रूप में केबीसी में भी पहुंचे थे। वर्तमान में समाजसेवी राष्ट्र यादव अहीर रेजिमेंट के मुख्य संयोजक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। जेटीवी भारत उज्जैन से जगदीश परमार की खास खबर। ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की और वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। जब जब इस धरती ने एक शीश मांगा है तो हमारे बेटे और बेटियों ने, लाखों ने बढ़ कर के अपने शीश को कुर्बान किया है। आज सेना उसी धर्म को पालन करती हुई चली आ रही है और आगे भी करती रहेगी। तो आप देख सकते हो हमारे बीच में योगेंद्र सिंह यादव थे और परमवीर चक्र से सम्मानित भी है। परमवीर चक्र मिला है और देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज के सैनिकों के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि लगातार देश की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए यदि हमें बलिदान भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं है, आज भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ वर्ल्ड कैमरा पर्सन से कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन। सर बताइए, आपको परमवीर चक्र मिला है और आज लगभग आपको 17 गोली भी लगी थी जब 1999 का युद्ध हुआ था और भारत को जीत दिलाई थी। तो आज के सैनिकों के लिए आपका क्या संदेश है? हाँ बिल्कुल, मैं इस महाकाल की धरती उज्जैन को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो ये हमारा यादव समाज जिसने आज इस महाकाल की धरती पर मेरा स्वागत किया है, मेरा मान और सम्मान किया है, भाई संजय जी, इनको भी मेरा नमन है, वंदन है। और हर एक सैनिक अपने फर्ज को अदा करता है और ये आज से नहीं, सनातन काल से चलता आ रहा है। ये धरती तो वीरों की, वीरांगनाओं की धरती रही है। जब जब इस धरती ने एक शीश को मांगा है तो हमारे बेटे बेटियों ने, लाखों ने बढ़ कर के अपने शीश को कुर्बान किया है। मुझे भी मौका मिला 19 साल की अवस्था में कारगिल का युद्ध लड़ने का, और ऐसी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर हमने वो युद्ध लड़ा हमारी सेना ने, कि जहाँ पर -20 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था, दुश्मन ऊपर था, लेकिन फिर भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उस माँ भारती के लिए, उस तिरंगे के लिए ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों के शिखर पर चढ़ करके उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाया। और इस 52 दिन की लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान के 527 जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और 890 से ज़्यादा हिंदुस्तान का सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। और आज भी हमारा सैनिक हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह कर रहा है, तभी तो ये राष्ट्र उन्नति और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। से ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहे हैं जिसको परमवीर चक्र मिला है और कारगिल युद्ध में 99 का युद्ध जब हुआ था, लगातार आतंकवादियों को धर बोचा था और लगातार दुश्मनों को मार गिराया था और लगातार उनको भी लगभग उस युद्ध में 27 गोली लगी थी। और आज हमारे बीच में उज्जैन में वो मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे योगेंद्र सिंह यादव साहब से कि किस प्रकार से उस समय की बात है और किस प्रकार से देश की सुरक्षा करना चाहिए और क्या मैसेज रहेगा आपको। बिल्कुल, सबसे पहले मैं वो महाकाल की धरती उज्जैन को नमन करता हूँ। महाकाल को दंडवत नमन है मेरा। एक हर हिंदुस्तानी का एक फ़र्ज होता है, उसका एक कर्तव्य और दायित्व होता है कि वो जिस मिट्टी पर उसने जन्म लिया है, उस धरती माँ के लिए अपने आप को न्यौछावर करे, उसके प्रति कृतज्ञ रहे। और मुझे मौका मिला, और दोस्तों जो है हमारे जो है एंकर साहब भी बड़े जोश में आ गए और 27 गोलियां बोल गए। 27 नहीं, 17 गोलियां हैं। और पूरा कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध जो आपने टीवी के माध्यम से, अखबारों में और मैगजीनों में पढ़ा और देखा होगा। एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र पर युद्ध लड़ा गया जिसकी कोई तैयारी नहीं थी और जहां जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल था। -20 डिग्री टेम्परेचर, कल्पना करने से ही रूह कांप उठती है। लेकिन हिंदुस्तान के जवान
कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके पाकिस्तानी सेना के मंसूबों को तहस नहस कर दिया और जो वो बंकर बना करके बैठे थे उन्हीं का उनका कब्रिस्तान बना दिया। पूरे युद्ध के दौरान 527 माँ भारती के सपूतों ने अपने लहू का बलिदान, अपनी सांसों को कुर्बान इस राष्ट्र पर किया। हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। और आज ये राष्ट्र जो उन्नति और तरक्की के राह पर बढ़ रहा है, उन्हीं सैनिकों की बदौलत जो हर समय हर पल हमारे लिए सीमाओं पर, चाहे -60 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 55 डिग्री का तपता हुआ रेगिस्तान हो, निडर, निसहाय और एक आशा और विश्वास के साथ कि मुझे मेरे राष्ट्र और राष्ट्रवासियों को चैन की नींद सुलाना है और राष्ट्रवासी अपने कर्तव्य को, अपने कार्यों को आसानी से कर सकें, वो अपनी ड्यूटी को निर्वाह कर रहा है। सर बताइए, काफ़ी 17 गोली आपको लगी थी और उस समय काफ़ी युद्ध भी चर्चित था और देश को जीत की ओर अग्रसर कराया है और काफ़ी सैनिक आपके साथ थे उस समय, तो आप सैनिकों के लिए क्या संदेश देंगे वर्तमान में? बिल्कुल, सैनिक जो परंपरा रही है, हमारी सेना का परंपरा रही है और वो परंपराएं आज की नहीं हैं, ये सनातन काल से चली आ रही हैं। इस धरती की